हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टेंस। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि टेंस मतलब क्या होता है, काल होता है। टेंस मतलब क्या होता है, काल होता है। काल कहने का अर्थ है मतलब समय। समय को 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक वैसा समय जो अभी चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। जो घटना अभी चल रहा है और जिस घटना के बारे में हम बताएंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेजेंट टेंस। और जो घटना बीत चुका है उसको अगर बताना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। अगर जैसे कि हम आपसे कहें कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो यह जो है ये कब का बात हो रहा है, अभी का बात हो रहा है। लग रहा है कि हाँ अभी का बात हो रहा है, तो ये जो हो गया वो प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बोले कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ये काम जो है वो अब समाप्त हो चुका है, वो बीत चुका है, तो वो जो हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और वैसा वाक्य जो मतलब लगे कि अभी नहीं हुआ है, जो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इससे आपको क्या पता चला कि मैं भविष्य में अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो वह का समय जो है, समय को 3 खंडों में बांटा गया है। एक है आपका वर्तमान समय, एक है भूतकाल जो मतलब बीत चुका है, और एक है भविष्य काल जो आने वाला है। यानी कि टेंस जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस यानी क्या होता है, काल। ठीक है, ये आपका 3 प्रकार का है। एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट टेंस यानी क्या होता है, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस यानी क्या होता है, भविष्य काल। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग ये आज की क्लास में हम लोग 12 टेंस को टोटल डिटेल में समझ जाएंगे कि कौन सा वाक्य जो है किस टेंस का है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और हर एक टेंस को पहचानना सीख जाएंगे पूरा डिटेल में, और कहीं से आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। बस इस क्लास को आपको देखने के बाद आप हर एक टेंस को बारीकी से समझने में सक्षम होंगे, और किसी भी वाक्य को किस टेंस का है यह पहचानने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। आपको इस क्लास के बाद मतलब वाक्य को बनाने भी खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम इत्मीनान से इस क्लास को पूरी तरह देखिए और समझिए। देखिए आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी क्या होता है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी क्या होता है, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस यानी क्या होता है, भविष्य काल। इसको लिखते चलिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ क्या देखेंगे, अब देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एकदम सिंपल बताते हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो केवल डेफिनेशन भूल जाइए। आप केवल ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं उसमें देखते हुइएगा वाक्य के अंत में क्या आता है, हूँ, हो। तो प्रेजेंट टेंस में आपको क्या मिल जाएगा, है। क्या मिलेगा, है, हूँ, उसके बाद हो। इससे रिलेटेड मिल जाए, समझिए कि वो क्या है, वर्तमान काल। जैसे कि हम बोले मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, क्या आया, हूँ, यानी अभी का बात हो रहा है। मैं विद्यालय जाता हूँ, ये भी किसका बात हो रहा है, अभी का। वह फल खाती है, वह फल खाती है का बात हो रहा है, यानी कि वो भी कब का बात हो रहा है, अभी का। तो ये सारे टेंस कब के हो गए, प्रेजेंट, यानी वर्तमान की घटना का जिक्र हो रहा है। समझे कि नहीं। दूसरा क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट यानी जो बीत गया। इसमें क्या आ जाएगा आपका, था। क्या आएगा, था, थी, थे। क्या जाएंगे, था, थी, थे। कभी कभी इसमें एगो छोटा चीज़ दिखेगा आपको, जैसे कि या, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वह विद्यालय गया। अब इसमें कोई था आया, नहीं आया, है आया, नहीं आया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो उसके लिए या, अगर ऐसे सेंटेंस भी आ जाए, वह विद्यालय गया, वह खाना खाया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट। उसके साथ एक और आ जाता है ई, जैसे कि वह विद्यालय गई, मैं अंग्रेजी पढ़ाया, या फिर वह खाई। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो या और ई भी आ जाए तो वो आपके कौन से टेंस हो जाएंगे, पास्ट टेंस। फ्यूचर में क्या आ जाता है, गा, गे, गी। अगर आपको इंग्लिश में मिल जाए सेंटेंस, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, इज, एम, आर।
और भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, जैसे कि हैव हैज होता है, डू डज होता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए बेसिक आप लोग जान लें। तो वाज वेयर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या चीज़, शैल विल। हम इन सब को डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इतना समझने में मतलब समझ पा रहे हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हो गया आपका प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा क्या हो गया पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। वर्तमान काल में जैसे कि वैसे सेंटेंस आएंगे जिसके अंत में है, हूँ, हो रहे। पास्ट टेंस में क्या आ जाएंगे, था, थे, थी। जिन भी वाक्य के अंत में क्या रहे, था, थे, थी, समझ जाना है कि वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट वाला। जिसमें हो गा, गे, गी, वो कौन सा टेंस होगा, भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। क्या आप सभी यहाँ तक समझने में सक्षम हैं? तो अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, ठीक है। उसके बाद आपका होता है परफेक्ट, चौथा आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये दिख रहा है, चलिए। तो ये 4 हो गया आपका। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले हम समझते हैं इंडेफिनिट को, अभी फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, कंटिन्यूअस को समझते हैं। जहाँ कहीं भी आपको कंटिन्यूअस दिखे, कभी भी वाक्य में कंटिन्यूअस कब होगा, जब कंटिन्यूअस से आपको क्या पता चल रहा है, कंटिन्यू यानी कि कोई काम हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब कंटिन्यूअस होता है यानी कि लगातार, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, यानी कि मैं जो खाना शुरू किया वो अभी तक क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, अभी खाना समाप्त हुआ नहीं। इससे क्या पता चल रहा है, अभी तक कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस ये परफेक्ट में हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस, इन दोनों में क्या मिलेगा आपको, रहा रही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, रहा रही और रहे से रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। इंडेफिनिट में हमको नॉर्मली आधा, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ता, ते और ती आ जाएंगे, ठीक है। इंडेफिनिट ता, ते, ती, कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे। परफेक्ट में आपके आ जाएंगे जैसे कि काम जो है वो समाप्त हो चुका है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे चुका, चुकी, चुके, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है, मतलब कंटिन्यूअस क्या कहता है कि काम जो है वो अभी तक लगातार चल रहा है। परफेक्ट क्या कहता है कि काम जो है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है कि एक निश्चित समय से जो काम अभी शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसमें आपको वैसे सेंटेंस मिलेंगे जैसे कि ता रहा, ती रहे, ते रहे, ठीक है। काफ़ी गर्मी है, पसीना पसीना हम लोग हो चुके हैं, लेकिन आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या जाने, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जिसमें है, हूँ, हो रहे। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो कि बीत चुका है जिसमें था, थे, थी रहे। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल जिसमें मतलब क्या रहेगा, गा, गे, गी रहेगा, ठीक है। इन सभी के, इन तीनों टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। यूँ कहा जाए तो टेंस जो है इस फील्ड के क्या है, दादाजी हैं, ठीक है। और इनके जो है 3 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए, 3 पुत्र, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4-4 पुत्र हैं, कौन से, तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दुविधा क्या है ना, ये लोग बड़े पटदारी करते हैं। ये जो टेंस, ये जो है तीनों भाई जो हैं, इन तीनों ने अपने पुत्र का नाम सेम रख दिया। अब कन्फ्यूजन यहीं पे हो गया। तो इनके पिताजी ने सुझाव दिया कि आप अपने पुत्रों में क्या रख दीजिए, टाइटल रख दीजिए। जैसे कि अगर प्रेजेंट का अगर पुत्र है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मान लीजिए पास्ट के पुत्र हैं तो ये पास्ट वाले क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये समझ में आ रहा है। अब देखिए ये हम अलग अलग क्यों बताए आप लोग को, एक ही साथ क्यों नहीं बनाए। जैसे कि प्रेजेंट का पहले 4 गो की प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो हम आपको आगे बताएंगे क्यों ऐसा नहीं किए। अभी आपको केवल इतना समझना है, प्रेजेंट यानी है, हूँ, हो, पास्ट यानी था, थे, थी, फ्यूचर यानी गा, गे, गी, इंडेफिनिट यानी क्या आप जाने, ता, ते, ती, कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे, परफेक्ट चुका, चुकी, चुके, और परफेक्ट कंटिन्यूअस ता, रहा, ती, रहे, ते, रहे। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा टेंस जो है, कौन सा वाक्य जो है किस टेंस का है। इसके सहायता से आप आसानी से पहचान लीजिएगा। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कहें आप विद्यालय जाते हैं, आप विद्यालय जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, आप विद्यालय जाते हैं, जाते हैं, ये नहीं दिख रहा है, सॉरी, नीचे हम लोग आ जाते हैं, आप विद्यालय जाते हैं, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है। चलिए आप विद्यालय जाते हैं, तो आप विद्यालय जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट का देखना है। सबसे पहले क्या आया, सर, है आया, है किस में होता है, सर प्रेजेंट में होता है, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट का ऊपर देख लिए, अब इसमें कौन सा पार्ट है, तो कौन सा पार्ट है, तो आप केवल वर्ब जो है, वर्ब आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्रिया करना, हम लोग जीवन में कोई भी काम करते हैं वो सब क्या है, क्रिया है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह का क्रिया हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, तो ये सभी तरह की वर्ड जो हो गए वो क्या हो गए, क्रिया हो गए। तो इसमें जाना एक क्रिया हो गया। इसके साथ क्या लगा है, ते, ते किस में लगता है, तो इंडेफिनिट में, यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। समझ में आ रहा है। अगर इसी जगह हम कहें मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो हूँ आया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, और रहा आया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वहीं बोले हम कि सीता विद्यालय गई, ई आया, ई से क्या हो गया, इंडेफिनिट, ई से, सॉरी, ई से क्या हो गया, पास्ट, ई से क्या हो गया, पास्ट, यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। सीता विद्यालय जा रही थी, सीता विद्यालय जा रही थी, तो थी आया तो थी से क्या होता है, पास्ट होता है, और क्या आ गया, रही, क्या आया, रही, तो रही किस में होता है, कॉन्टीन्यूअस में होता है, रही किस में होता है, कॉन्टीन्यूअस में, यानी कि ये किस टेंस का क्वेश्चन हो गया, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत, किस टेंस का क्वेश्चन हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। आपको ध्यान रखना है, केवल कहाँ ध्यान रखना है, लास्ट में, लास्ट में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये क्या है, अगर है, हूँ, हो रहे, तो वो किसका होगा, प्रेजेंट का। अगर था, थे, थी रहे, तो वो किसका होगा, पास्ट का। अगर गा, गे, गी रहे, तो वो किस चीज़ का होगा, फ्यूचर का। ठीक है। अब इनके पार्ट्स में देखने के लिए, तो अगर ता, ते, ती मिले, यहाँ पे क्या मिले, ता, ते, ती, तो वो कौन सा, इंडेफिनिट। रहा, रही, रहे मिले, क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस। चुका, चुकी, चुके मिले, क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और ता, रहा, ती, रहे, ते, रहे मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। क्या आप लोग यहाँ तक समझने में सक्षम है, किसी को कोई दिक्कत? हम लोग विद्यालय जाएंगे, जाएंगे, क्या आया, गे आया। गे किस में होता है, तो फ्यूचर में होता है। गे किस में होता है, फ्यूचर में होता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? मैं विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं फल खा रहा होऊंगा, मैं फल खा रहा होऊंगा, क्या आया, गा, क्या आया, गा। गा किसका होता है, फ्यूचर का, और उसमें क्या आया, रहा, रहा आया ना पहले, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको मिटा दे, चलिए, या फिर आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग ये तो जानेगा कि किस टेंस को पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इनको बनाते किस तरह से, स्ट्रक्चर जानेंगे, बनाने का तरीका जानेंगे कि हिंदी से इंग्लिश किस तरह से बनाते हैं। ठीक है।